अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लेसन डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरियोफेज। इस लेसन के अंदर हम बैक्टीरियोफेज के इंट्रोडक्शन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरियोफेज की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, बैक्टीरियो एंड फेज। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज मीन्स ईटर, यानी कि बैक्टीरियोफेज का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है बैक्टीरिया ईटर। लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये बैक्टीरिया को खाते हैं, बल्कि इसमें ये क्या करते हैं, ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच होता है। अटैच होने के बाद अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और वो जो डीएनए है जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है वहाँ पे वो म्यूटेशन कॉज कर देता है। अब वो जब म्यूटेशन कॉज करता है तो वो उसको एक इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना देता है, और वो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ को कॉज कर देता है। नेक्स्ट हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज की एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको टैडपोल बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो टैडपोल बैक्टीरियोफेज होता है वो दो ही कंपोनेंट्स उसके मेन होते हैं, एक को हम हेड कहते हैं और दूसरे को हम लोग टेल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग हेड कहते हैं, और जो नीचे वाली उसकी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग टेल कहते हैं। इसकी जो है ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है हमने लास्ट लेक्चर में जो वायरस की कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ी थी उससे रिजेंबल करती है। बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: हेड, टेल। टेल कंसिस्ट्स ऑफ द कॉलर, शीथ, बेस प्लेट एंड लॉन्ग टेल फाइबर्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हेड कहते हैं, नीचे एक छोटी सी रोड है जिसको हम लोग कॉलर कहते हैं, और नीचे ये जो रिंग्स बनी हुई हैं इसको हम लोग शीथ कहते हैं। इसके ज़रिए जो बैक्टीरिया है बैक्टीरियोफेज है वो अपना जो डीएनए है वो होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। नीचे बेस प्लेट है, बेस प्लेट के साथ लॉन्ग टेल फाइबर्स अटैच है। लॉन्ग टेल फाइबर्स क्या करते हैं, इसको बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होने में हेल्प आउट करते हैं। कंपोनेंट्स को डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हम लोग हेड के बारे में बात करते हैं। हेड के अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कोड भी कहते हैं। जीनोम इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब ये जो जीनोम होता है ये प्रोटीन के एक गिलाफ से लिपटा हुआ होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो होता है वो छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम लोग कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने बड़े डिटेल से पढ़ा था इसको। अब ये वाला आप देख सकते हो ऊपर जो ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग हेड कहते हैं। हेड के अंदर ये यहाँ पे देखिए आपको येलो कलर का रिंग टाइप एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इतना इसका हेड पोर्शन है। नीचे टेल देखते हैं। टेल इज़ होलो ट्यूबुलर एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। कि जो टेल होती है वो एक खाली ट्यूब की शक्ल की तरह की होती है और ये प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। टेल के अंदर 6 टेल फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होने में इसको हेल्प आउट करते हैं। प्रोटीन इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल, कि ये जो प्रोटीन होती है शीट के इर्द गिर्द जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं। फाइबर्स आर अटैच टू द बेस प्लेट। यहाँ पे जो फाइबर्स है टेल फाइबर्स है ये बेस प्लेट के साथ अटैच होते हैं। बेस प्लेट कंटेन्स फाइबर पिंस, कि जो बेस प्लेट है वो फाइबर पिंस पर मुश्तमिल होती है। इसको दूसरे अल्फाज में हम लोग स्पाइक्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप कॉलर वाला पोर्शन देख सकते हैं। ये कॉलर वाले पोर्शन से टेल वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। टेल में सबसे पहले कॉलर है, उसके बाद शीथ है। शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिंग की शक्ल में मौजूद होती है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो शीथ होती है ये रिंग की शक्ल में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको वैसे ही एक होलो रोड की शक्ल में दिखाई गई है। बेस शीथ के नीचे बेस प्लेट प्रेजेंट होती है। बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर्स अटैच होते हैं और उसके नीचे बेस प्लेट के नीचे स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक्स को हम टेल पिंस भी कहते हैं। ये जो शीट होती है वो क्या करती है कि शीट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से शीट भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बायस ये क्या करते हैं कि अपना जो बैक्टीरियोफेज अपना जीनोम है वो एकदम बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है।
और ये बेस प्लेट के नीचे स्पाइक्स जो लगे हुए हैं, ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ अटैच करते हैं। और टेल फाइबर्स भी अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं आपको इसके सिंपल सी एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर कोई ये बैक्टीरियोफेज एस्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करता है तो ये क्या करेगा कि अपने टेल फाइबर्स और स्पाइक्स की हेल्प के साथ बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद अपना जो डीएनए वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा। जब वो इंजेक्ट कर देगा तो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बन जाएगा। अब ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया चूँकि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।